गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम रजत पथनुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। कैसे हैं हमारे रामलला? एक झांकी रामलला का स्मरण करें हम, एक झांकी, क्योंकि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। राम जी का चरित्र तो अनंत है और सुखदेव जी को परीक्षित के लिए कृष्ण कथा विस्तार से सुनानी है, इसलिए राम कथा की थोड़ी चटनी चखा दी, विस्तार नहीं किया, पर सुनाया जरूर, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला के स्वरूप को समझे बिना लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र, तो पवित्र राम कथा जब समझ में नहीं आएगी तो फिर विचित्र कृष्ण कथा कोई कैसे समझ पाएगा? इसलिए संक्षेप में सुने। भोले बाबा भवानी से रामचरित मानस में कहते हैं, उमा राम स्वभाव जहि जान, उमा राम स्वभाव जहि जान, ताहि भजन तजे भाव न आना, ताहि भजन तजे भाव न आना, उमा राम स्वभाव जहि जाना, उमा राम स्वभाव जहि जाना। एक कहावत है, पूत के पांव पालने में ही समझ में आ जाते हैं। राम जी का स्वभाव बचपन से ही देखो। जब छोटे से राम जी सखाओं के साथ खेल रहे थे दशरथ जी के प्रांगण में, कि भोजन का समय हो गया, मध्याह्न 12 बजे। दशरथ जी महाराज आए, अम्बा कौशल्या जी भोजन की तैयारी किए, परंतु दशरथ जी के प्राण हैं प्रभु श्री राम, उनके बिना उन्हें भोजन पानी अच्छा नहीं लगता। तो महाराज ने बार बार रामलला जो खेल रहे थे सखाओं के साथ आवाज लगाई, वत्स राघव शीघ्र आओ, चलो भोजन पाओ, देखो भोजन का समय हो गया बेटा। अनेक बार पुकारे पर राम जी एक बार भी नहीं आई। विवश होकर के महाराज ने अम्बा कौशल्या जी से कहा, देवी तुम ही बुलाओ, हमारे बस की बात नहीं, हमारी तो सुनता ही नहीं। तो अम्बा कौशल्या जी भी बार बार बुलाने लगी, परंतु राम जी फिर भी नहीं आए। ये कैसे राम जी हैं जो मैया बाप की नहीं सुनते? कारण क्या है? दोनों ने बुलाया तो राम जी आए क्यों नहीं? गोस्वामी जी चित्र खींचते हैं अपने शब्दों में। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाही, ठुमक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। भोजन करते, भोजन करत बोल जब राजा। अब बुलाने वाले कौन हैं? बोले राजा हैं। भगवान बोले राजा के हम महाराजा हैं, राजा के बुलाने पर थोड़ी आएंगे हम। भगवान तो राजा अधिराजा आया, वो किसी राजा की क्या सुनेंगे? वो तो प्रेम के विवश होकर के ही आ सकते हैं, राजा के बुलाने से थोड़ी आएंगे। दूसरा कारण, महाराज ने केवल राम जी को बुलाया, बेटा राम शीघ्र आओ भोजन पाओ। माता जी भी बुला रही हैं तो केवल राम जी को ही बुला रही हैं। राम जी मन में सोच रहे हैं कि मैं सुबह से खेल रहा हूं अपने मित्रों के साथ, और यदि मैं अकेला भोजन करने चला गया तो मेरे मित्र क्या सोचेंगे? वारे राम, खेलने में साथ साथ, खाने में अलग अलग। सखा हैं भगवान, सखा। सखा मतलब सह खेलती सह खादती स सखा, जो साथ में खेले साथ में खावे वो सखा कहलाते हैं। तो शाश्वत सखा हैं जीव के, तो राम जी अपने सखाओं को अकेला छोड़ के भोजन करने क्यों चले जाएं? इसलिए नहीं आवत तज बाल समाजा, अपने बाल समाज को अकेला छोड़ करके भोजन करने नहीं आ रहे। पर कौशल्या जब बोलन जाही,
तो ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। माँ कौशल्या जी के जब बुलाने पर नहीं आए तो मैया पकड़ने के लिए आई, और पकड़ने के लिए जब मैया आई तो ठुमक ठुमक के भागने लगे। परंतु परमात्मा भक्ति के विवश हो जाते हैं। भक्ति माँ भक्ति स्वरूप है माता, उन्होंने पकड़ लिए राम जी, तो विवश हो गए राम जी। और मैया ने गोद में उठाकर दशरथ जी महाराज की गोद में राम जी को बैठा दिए। चक्रवर्ती महाराज भोजन पाने के लिए बैठे हुए हैं और गोद में ला करके माँ ने राम जी को बैठा दिया। और माँ ने कहा महाराज इसको पकड़ के रखिए, फिर न खिसक के भाग जा, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। तो दशरथ जी छाती से चिपका के राम जी को बैठे हैं। इतने में माँ कौशल्या जी ने विशाल भोजन का बहुव्यंजन से युक्त थाल परोस करके चक्रवर्ती जी के सामने रख दिया। महाराज छोटे छोटे ग्रास पहले रामलला को पवाते हैं। राम जी पा रहे हैं पर इधर उधर ताक रहे हैं, झांक रहे हैं। क्यों? क्योंकि चित्त अभी मित्रों में रखा है। मेरे सखा सोच रहे होंगे अकेला चला गया भोजन पाने, हमको नहीं बुलाया। तो राम जी भोजन पा रहे हैं पर भोजन में बिल्कुल मन नहीं है, भागने की जुगाड़ लगा रहे हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर इत उत इधर उधर ताक रहे हैं, अवसर ढूंढ रहे हैं कि कैसे भागूं यहां से, परंतु अवसर मिल ही नहीं रहा। भोजन का थाल इतना बड़ा सामने रखा है, महाराज की चौड़ी छाती से चिपके बैठे हैं और महाराज की दोनों लंबी लंबी भुजाओं ने महाराज को, वो रामलला को दोनों तरफ से घेर रखा है। तो भागे कहां से? इसलिए चित्त चारों तरफ ताक रहे, किधर से भागो? भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। अवसर पाने की घात में, और मिल गया अवसर। अवसर कब मिला? कि अभी तक छोटे छोटे ग्रास खिला रहे थे राम जी को, अचानक महाराज ने बड़ा सा ग्रास तोड़ा। राम जी समझ गए अब ये ग्रास स्वयं खाएंगे, इतना बड़ा ग्रास मुझे नहीं खिलाएंगे। बड़ा सा ग्रास तोड़ा और जैसे ही महाराज ने अपने मुख में दिया तो अब राम जी सामने गोदी में बैठे, तो महाराज का दाहिना हाथ बड़ा ग्रास तोड़ के राम जी के सिर के ऊपर से होता हुआ अपने मुख में गया। तो जब हाथ सिर के ऊपर से उठा तो दाहिना मार्ग क्लियर हो गया। बस यही अवसर राम जी को मिला। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, और भाग चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। जहां अवसर मिला के तुरंत भागे, और ऐसी रूखे नहीं भागे, दधि ओदन लपटाए। जितना दही भात थाल में रखा हुआ था उसे लपेट के चपेट करके समेट करके फिर भागे। किसी ने देखा तो भगवान से कहा वाह प्रभु, पाते भी हो लपेट के भी ले जाते हो। पंगत में बहुत से लोग देखे जाते हैं जो पाते भी जाते हैं, बगल में खिसकाते भी जाते हैं कि शाम का भी काम चलेगा भंडारे का। पर ऐसा वो करते हैं जिनको शाम का भरोसा नहीं, मिली कि न मिली तो कल की भी जुगाड़ लगा के चलो। तो प्रभु आप ये किसके लिए लपेट रहे हो? पा भी रहे हो, लपेट के भी ले जा रहे हो। राम जी बोले हम अपने लिए नहीं लपेट रहे। तो बोले देखो, जब राम जी भोजन के समय पर भोजन करने आते हैं तो काग वसुंड जी भी प्रसाद पाने के लिए कौआ का वेश बना के आंगन में पहुंच जाते हैं और कांव कांव करने लगते हैं कि प्रभु हमको भी मिलनी चाहिए आपकी शीत प्रसादी। तो राम जी पा रहे थे और काग वसुंड जी कांव कांव करके इशारा कर रहे थे महाराज हमारा भी ध्यान रखिए। तो राम जी को सबका ध्यान है। तो जैसे ही भागे तो रूखे भागेंगे तो फिर प्रसाद कैसे मिलेगा काग वसुंड जी को? इसलिए इतना समेट के लपेट करके भागे कि जब भाग करके मित्रों के पास गए तब तक तो आंगन में न जाने कितना भात फैल गया। छोटे छोटे हाथ लपेट के भागे तो बिखरता चला गया।
तो कागभूषुंड जी का भी पर्याप्त प्रसाद की व्यवस्था भगवान ने बना दी। ये कैसा अद्भुत भगवान का स्वभाव है कि मित्रों का भी पूरा ध्यान है, भक्त का भी पूरा ध्यान है, और महाराज अपने माता पिता का भी मनोरथ सिद्ध कर रहे हैं। माँ की गोद में आकर, पिता की गोद में बैठकर, उनके गोद में बैठ के कुछ पाकर माता पिता को संतुष्ट कर दिया, लपेट करके ले जाकर के कागभूषुंड जी की भी व्यवस्था बना दी, और तुरंत भाग करके मित्रों के पास वापस भी पहुंच गए, मित्रों को खुश करने के लिए। तो ऐसा कोमल प्रभु का स्वभाव है जो सबके मन की बात रखते हैं। ऐसे मृदुल स्वभाव को जो एक बार जान लेगा, ताहे भजन तजे भाव न आना, ताहे भजन तजे भाव न आना, राम स्वभाव जही जाना, राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भाव न आना, ताहि भजन तज भाव, भजन तज भाव, भजन तज भाव। ऐसा कोमल भगवान राम जी के स्वभाव को जो एक बार जान लेगा, उसे राम जी के अलावा दूसरा कोई कुछ भाने वाला नहीं है। ऐसे राम जी का हम बारंबार वंदन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। राम जी को बस इसी झांकी के साथ प्रणाम करते हैं। अब नंद नंदन कृष्णचंद्र जी की दिव्य झांकी का दर्शन करने के लिए अब हम अयोध्या से मथुरा की ओर गमन करते हैं। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन् ऐलादयो भूपाः कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। सूर्य वंश में तो आए राम जी, अब चंद्र वंश में आए श्याम जी। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के हो गए चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, इनका दूसरा नाम था ऐल। इनका विवाह हुआ उर्वशी अप्सरा के साथ। इनसे 6 बेटा हुआ, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा हो गए नहुस। नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उनमें जो ययाति थे उनके 2 विवाह हुए, देवयानी और शर्मिष्ठा से। दोनों रानियों से 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। सबसे छोटा बेटा पुरु था, जिसने अपना यौवन पिता को दिया और पिता का बुढ़ापा स्वयं ले लिया। पिता ने प्रसन्न होकर के सबसे छोटे बेटे को ही सम्राट बना दिया। पुरु बने सम्राट, जबकि उम्र में सबसे छोटे। पुरु के वंश में हो गए राजा दुष्यंत, जिन्होंने शकुंतला से गांधर्व विवाह करके परम प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। इस भरत के वंश में जो राजा हो गए सब भारत कहलाए। इन्हीं के वंश में राजा रंतदेव हो गए प्रजावत्सल, और इसी पवित्र वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। पांडव इसी वंश के थे, भरत के वंश से, इसलिए भगवान अर्जुन को भारत बोलते थे। गीता में कई बार भारत संबोधन अर्जुन को किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये प्रसिद्ध श्लोक है। तो भारत जो का मतलब क्या है? अर्जुन को संबोधन, हे भारत अर्थात हे भरतवंशी।